शाम के शायर जनाब इब्न इंशा की शान में मकाला पेश करें। बड़ी नवाजिश होगी। मोहतरमा ज़ैबुन्निसा ज़ैबी साहबा, जैसे कि आप तमाम प्रोग्राम में मकाला पेश करती हैं, एक ये तारीख लिख रही हैं आप, बहुत शुक्रिया। तारीख बन रहे हैं मकाले अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत खुशामदीद आपकी। बहुत शुक्रिया नूर जमशेदपुरी साहिबा। और अपने डॉक्टर सादत सईद साहब की इजाज़त से मैं कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू बात करना चाह रही हूँ। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। क्या और फिर बाद में हम भाई मज़ीद उनके बारे में बताऊंगी। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, चेहरा तेरा। और हम बात कर रहे हैं इब्ने इंशा की। इब्ने इंशा माशाल्लाह मुतरज्जिम, मकतूब नवीस, शायर, मिज़ा निगार, कॉलम नवीस, सफ़रनामा निगार, ड्रामा नवीस। और आपका असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान 15 जून 1927 को हिंदुस्तान में जलंधर में पैदा हुए और 11 जनवरी 1978 को कैंसर से लंदन में आपका इंतकाल हुआ। और सिर्फ 50 साल आप ज़िंदा रहे इस दुनिया में। लेकिन 50 साल में उर्दू अदब को वो ख़जाना दे गए, वो अदब का एक बड़ा ज़ख़ीरा दे गए कि जिसको हम सदियों भी पढ़ते रहें तो कभी ख़त्म नहीं होगा और हमेशा हम उन्हें याद करते रहेंगे। ये दो अशार तो बार बार हर शख्स जानता है, बच्चे बच्चे की ज़बान पर है ये अशार। आपने तालीम पहले आपने बीए लाहौर से किया, फिर उसके बाद आप कराची यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर की डिग्री हासिल की और रोज़नामा जंग, अखबार जहां में कॉलम लिखे, नेशनल बुक कौंसिल के डायरेक्टर भी हुए और यूनेस्को के मुशीर की हैसियत से भी कई ममालिक के आपने दौरे किए। और जब कई ममालिक के आपने दौरे किए तो माशाल्लाह माशाल्लाह फिर आपने जो सफ़रनामे लिखे हैं वो काबिल ज़िक्र हैं और उनकी बात जो है वो बहुत अहम है, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। फिर उसके अलावा आपके तराजिम हैं और आपने मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ जो किताबें हैं उनके तर्जुमे किए हैं। बच्चों का अदब आपने तख्लीक़ किया और आपकी जो तसनीफ़ हैं, बेशुमार आपकी तसनीफ़ हैं, उसमें है इस बस्ती के कूचे में, चांद नगर, दिले वहशी, बिल्लो का बस्ता। बिल्लो का बस्ता बच्चों का अदब है जो आपकी किताब बहुत मशहूर हुई थी, बच्चों की नज़में। बिल्लो का बस्ता, आपसे क्या पर्दा मज़ामीन की किताब है आपकी। सहार होने तक, ये उसी नावल के तराजिम भी आपने किए हैं। इसके अलावा उर्दू की आखिरी किताब चलते हो तो चीन को चलिए और खुमारे गंदुम, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, आवारा गर्द की डायरी, नगरी नगरी, फिरा मुसाफिर। और इंशा जी के लिए क्या कहा जाए, अखबार जहां से भी वाबस्ता रहे और हफ्त रोज़नामा इमरोज़ से भी आप वाबस्ता रहे। इसके अलावा आपके जो मज़ाहिया और शगुफ्ता कॉलम थे वो लोग बड़े शौक़ से पढ़ा करते थे। ये कॉलम आपके सफ़री यानी सयाहत से मुताल्लिक भी हुआ करते थे, अदबी और समाजी कॉलम भी थे। इब्तिदा में तो आपने तबसरा निगारी से आगाज़ किया, अदबी रिपोर्ट्स लिखी, अदबी डायरियाँ लिखी, फिर कॉलम नवीसी की तरफ राग़िब हुए। अपने नामों को में भी बार बार आपने तब्दीली की। बाबा इस्फ़हानी के नाम से पहले लिखा, फिर दरवेश के कलमी नामों से आपने लिखा और फिर आपने जब गैर ममालिक के अदब के जो तराजिम किए वो भी कई ज़बानों में आपके हैं। चीनी, अमरीकी, बरतानवी, रूसी, जर्मनी के जो अदब पारे हैं उनको आसान और शगुफ्ता अंदाज में आपने दूसरी ज़बानों में, उर्दू ज़बान में मुंतकिल किया और लोगों तक उन्हें पहुंचाया। बच्चों का अदब का जो मैंने जैसे कि बताया कि बिल्लो का बस्ता, उनकी बड़ी खूबसूरत बच्चों के हवाले से नज़में हैं और मेरा ख़्याल है हर शख्स ने उन नज़मों को ज़रूर पढ़ा होगा। शफ़ी अकील के कहने पर उन्होंने ये जो नज़में थीं, ये शफ़ी अकील रोज़नामा जंग से वाबस्ता थे उस ज़माने में और बच्चों का वो रिसाला भाईजान जो था वो निकलता था, उसके लिए उन्होंने उनसे फरमाइश की इब्ने इंशा से कि आप बच्चों के लिए भी कुछ लिखें। तो उनके कहने पर आपने बच्चों के लिए जो नज़मों का आगाज़ किया। तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह इस्माइल मरेठी की बात करें, हम सूफ़ी तबस्सुम की बात करें, हफ़ीज़ जलंधरी की अगर बात करते हैं जिन्होंने बच्चों के अदब तख्लीक़ किया और एक बड़ा नाम और मर्तबा उर्दू अदब में पाया, उनसे उन्हीं जैसे उनका हम मर्तबा तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है हर आदमी का अपना एक मर्तबा और मकाम होता है। तो वाकई उन्होंने इंशा जी ने इस सिंफ में भी खूब नाम कमाया कि अतफ़ाल अदब के हवाले से जब जो भी कुछ उन्होंने लिखा वो बहुत मकबूल हुआ।
रोज़नामा अंजाम में आप एक कॉलम लिखा करते थे, बातें इंशा जी के उन्वान से आप लिखा करते थे। और इसके अलावा जो आपके मतालाती दौरे हुआ करते थे, मवाद जो था मतालाती, उसका भी इब्न इंशा ने पाकिस्तान में उसके यूनेस्को के आप नुमाइंदे थे और ये आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दी। और ये जैसे मैंने भी आपका शेर पढ़ा, यह शेर तो अशार तो हर शख्स की ज़बान पर होता है। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। इसीलिए तो फैयाज भाई, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। इब्न इंशा का मैं अपने इंशा जी और जो उनका दूसरा कलाम जो बहुत मकबूल आम है और हम सब उनको पढ़ते हैं, हर वक्त पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इस दिल के दरीदा दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही। जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या। इस दिल के दरीदा दामन को, इस दिल के दरीदा दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही। जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या। और एक ये मैं इनके इस शेर के हवाले से, गज़ल के हवाले से, इंशा जी के मकतूब भी बहुत मशहूर हैं। उन्होंने बाद में बहुत छोटी उम्र उन्होंने पाई, उन्होंने कैंसर हो गया था। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को ख़त भी लिखा और उसमें उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया कि ये गज़ल जो है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी यूँ कहना चाहिए नहूसत के दायरे में। क्योंकि जब से ये गज़ल लिखी है तो जो है वो मौत का चारों तरफ से मुझे संदेशे मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं से ख़बर आती रहती है। तो इसका उन्होंने जिक्र किया था, भी मैं उनके उसका आखिर का भी हवाल बयान करूँगी। आप आगे कहते हैं, दोस्तों इश्क है ख़ता, लेकिन क्या ख़ता दरगुजर नहीं होती। दोस्तों इश्क है ख़ता, लेकिन क्या ख़ता दरगुजर नहीं होती। हमने सब दुख जहाँ के देखे हैं, बेकली इस कदर नहीं होती। रात आकर गुजर भी जाती है, एक हमारी सहर नहीं होती। रात आकर गुजर भी जाती है, एक हमारी सहर नहीं होती। दिल दिल की मता तो लूट रहे हो, हुस्न की दी है ज़कात कभी। दिल की मता तो लूट रहे हो, हुस्न की दी है ज़कात कभी। रोज़े हिसाब करीब है लोगों, कुछ तो सवाब का काम करो। और फिर आप कहते हैं, हालांकि बड़े बहुत शर्मीले, बहुत कमगो थे, बहुत शर्मीले थे। और अपनी ही खैर सादत भाई भी हमारे मौजूद हैं और चूँकि उनका लाहौर से भी ताल्लुक़ रहा इब्न इंशा का, बाद में कराची भी कराची आ गए थे वो। आगे कहते हैं, दिल सी चीज़ के घाक होंगे 2 या 1 हज़ार के बीच। दिल सी चीज़ के घाक होंगे 2 या 1 हज़ार के बीच। इंशा जी क्या माल लिए बैठे हो तुम बाजार के बीच। क्या कहना है। दिल सी चीज़ के घाक होंगे 2 या 1 हज़ार के बीच। इंशा जी क्या माल लिए बैठे हो तुम बाजार के बीच। बेहतरीन शायर थे, बला के नसर निगार, मिज़ा निगार, मुतरज्जिम, अदीब, मुसन्निफ़, गज़ल, कहानियाँ, नज़्म, सफ़रनामे, आलमी अदब, मकतूब निगारी, किस किस सिन्फ का उनका जिक्र किया जाए, हर सिन्फ में आपने कमाल हासिल किया। लोगों को कैसा होता नहीं है कि मुख्तलिफ़ असनाफ़ में कोई एक शख्स काम करे और हर सिन्फ में उसको एक बड़ा मकाम और मर्तबा मिल जाए, लेकिन माशाल्लाह आपने हर सिन्फ में जौहर आजमाए और हर सिन्फ में आपको कमाल फ़न हासिल हुआ। और जो आपने जिस तरह जो आपका असलूब था माशाल्लाह, कदीम मुहावरों को और कदीम जो बहुत सारे ऐसे अल्फाज थे जिनको आपने जिद्दत के रंग में समो दिया और नए अंदाज से पेश किया। हुस्न इश्क पर तो गुफ्तगू या शायरी या बहुत से लोग करते हैं, बड़ा रोमानवी उनका अलग अलग अंदाज़ होता है, लेकिन इंशा जी का तो अंदाज़ ही अलग है। आप हर गज़ल उठाकर देख लीजिए, बिल्कुल ही जुदा गाना उनका अंदाज़ है।
आपके वालिद तो काश्तकार थे और कोई बहुत बड़े काश्तकार नहीं थे, इस वजह से उनका जो बचपन था उसमें उन्होंने बकरियां तक चराई हैं इब्न इंशा ने। और जब आप सिर्फ 8वीं क्लास में थे तो मतलब अदब का रुझान आपका बचपन से था। जब आप 8वीं क्लास में थे तो आपने 8 सफ़ात का एक मुजल्ला, यानी कहना चाहिए एक रिसाला भी जारी किया 8 सफ़ात का। और ये फिल्मी पर्चा आपने निकाला और इसकी किताबत भी आपने खुद की है। एक 8वीं क्लास का बच्चा है, उसके जहन में है कि मैंने एक रिसाला निकालना है, एक मुजल्ला निकालना है। तो आप कहते हैं एक बात कहेंगे इंशा जी, तुम्हें रेख्ता कहते उम्र हुई। एक बात कहेंगे इंशा जी, तुम्हें रेख्ता कहते उम्र हुई। तुम एक जहान का इल्म पढ़े, कोई मीर सा शेर कहा तुमने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। एक बात कहेंगे इंशा जी, तुम्हें रेख्ता कहते उम्र हुई। तुम एक जहान का इल्म पढ़े, कोई मीर सा शेर कहा तुमने। और हम दिल को लिए हर देश फिरे, इस जिन्स के घायक मिल न सके। हम दिल को लिए हर देश फिरे, इस जिन्स का घायक मिल न सके। ए बंजारो हम लोग चले, हमको खसारा होता है। ए बंजारो हम लोग चले, हमको खसारा होता है। और दफ्तर से उठे कैफ़े में गए, कुछ शेर कहे कुछ कॉफ़ी पी। दफ्तर से उठे कैफ़े में गए, कुछ शेर कहे कुछ कॉफ़ी पी। पूछो जो माश का, इंशा जी यूँ अपना गुजारा होता है। खुद से मुखातिब होकर माशाल्लाह गुफ्तगू करते थे और बात करते। बड़ा खूबसूरत उनका ये अंदाज़ है, अपने आप को मुखातिब करना और कहना कि जब किसी ने पूछा कि आपका ज़रिया माश क्या है, तो आपने कहा दफ्तर से उठे कैफ़े में गए, कुछ शेर कहे कुछ कॉफ़ी पी। पूछो जो माश का, इंशा जी यूँ अपना गुजारा होता है। तो कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर, कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर। जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। और फिर आप कहते हैं चल इंशा इस बस्ती से, यहाँ लोग सियाने बसते हैं। चल इंशा इस बस्ती से, यहाँ लोग सियाने बसते हैं। तू और मैं तो पागल है, तू और मैं तो पागल है, चल कूच करे वीरानों को। चल इंशा इस बस्ती से, यहाँ लोग सियाने बसते हैं। तू और मैं तो पागल हैं, चल कूच करे वीरानों को। फिर उनकी गली में पहुँचेगा, फिर सहो का सजदा कर लेगा। इस दिल पे भरोसा कौन करे, हर रोज़ मुसलमान होता है। तो सजदा सहो की बात कर रहे हैं कि गलती हो जाती है तो हम सजदा करते हैं, तो उसका जिक्र उन्होंने किया। तो आपने पहले अपने नाम के साथ चौधरी भी लगाया, शेर मोहम्मद ख़ान, तो फिर पहले चौधरी लगाया, फिर मायूस सहराई, अपना मारूस सहराई अदम आबादी का भी इजाफा कर लिया अपने नाम के साथ। फिर कैसर सहराई के नाम से भी लिखा। आखिर में फिर अपने वालिद का नाम मुंशी खान था तो उसकी रियायत से अपना नाम इब्न इंशा उन्होंने कर लिया था। और इस नाम के साथ ही उनको जो नामवरी और मकबूलियत हासिल हुई कि अदब और सहाफ़त पर वो छा गए। और आपकी एक दो अशार कुछ और करती हूँ। क़याम पाकिस्तान से कबल आपने इंपीरियल काउंसिल बराए ज़राई तहक़ीक़ दिल्ली का जरीदा था, उसके इंडियन फार्मिंग के शोबा इदारत से भी आप वो बस्ता रहे। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का जरीदा था ये। पाकिस्तान में लाहौर आकर रेडियो पाकिस्तान आपने ज्वाइन कर लिया, कराची में भी रेडियो पाकिस्तान से वो बस्ता हुए। फिर आपने ये हमारी दस्तूर साज असम्बली है, इसके मुतरजम की हैसियत से यहाँ पर काम किया। आपने पाक सरजमीन रिसाले के नायब मुदीर भी हुए और विलेज एड डिपार्टमेंट में देहात सुधार एक जो महकमा था हमारा, देहात सुधार यानी विलेज एड डिपार्टमेंट, इस महकमे में हफीज़ जलंधरी साहब हुआ करते थे। तो वहाँ पर फिर इब्ने इंशा ने उनके साथ ज्वाइनिंग, उनके साथ मुंसलिक हो गए। वहीं पर मुमताज़ मुफ्ती भी और फिर सैयद ज़मीर जाफ़री और फिर अहमद बशीर भी शामिल हो गए। यूँ ही अदबी माहौल जो था दो आतशा हो गया। और उस ज़माने में आप जहांगीर रोड के क्वार्टर में रहा करते थे। और एक शेर फिर आपका मैं पढ़ती हूँ। आप कहते हैं एक से एक जुनू का मारा इस बस्ती में रहता है, एक से एक जुनू का मारा इस बस्ती में रहता है। एक हम ही होशियार थे यारो, एक हम ही बदनाम हुए। इंशा साहब पू फूटती है, तारे डूबे सुबह हुई,
बात तुम्हारी मान के हम तो शब भर बेआराम हुए। आपने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे ममालिक पे जो आपने सफ़रनामे लिखे हैं उसमें जापान, रूस, जर्मनी, लबनान, शाम, स्विट्ज़रलैंड, ईरान, काहिरा, फ़िलिपीन और लंदन और हॉलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, बंगाल, बांग्लादेश यानी बंगाल, तुर्की, कोरिया और इंडोनेशिया वगैरह, इन सारे ममालिक के आपने सफ़रनामों, बहुत इनके सफ़रनामे बड़े बड़े मुख्तलिफ़ अंदाज से सफ़रनामे हैं। आपको पूरा लगता है जैसे आपने पूरे मुल्क का कि वहाँ की सकाफ़त, तहज़ीब, माहौलियात, जोग्राफ़ियाई हदूद, तहज़ीब व तमद्दुन, माशरत, सियासत, हर चीज़ को आपने जिस शहर का, जिस मुल्क का आपने दौरा किया और जब वहाँ पर लिखा है तो उसको इस तरह से बयान किया है कि आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं है कि हम जनरली लिख दें कि उस मुल्क में हमने ये देखा, ये नज़ारे थे, ये मनाजिर थे, ये चीज़ें थी, ये खूबसूरती थी, ऐसा नहीं है। बल्कि वहाँ की हर चीज़ को आपने जो है वो अलग अलग तरीके से बयान किया है कि अगर वो अलग मुल्क में गए तो उस मुल्क की क्या खसूसियात है और क्या अहमियत है उस मुल्क की। तो ये आपके जो सफ़रनामे हैं उलूम फ़नून का एक आला नमूना है और इनका अंदाज़ बहुत शगुफ्ता था। हर आदमी बहुत दिलचस्पी के साथ इन्हें पढ़ा करता था। ये जो आपके सफ़रनामे थे, शायरी तो खैर आपकी है ही। और आखिर में फिर बाद में बात करती हूँ, एक दो शेर उनके कहते हैं, यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत, यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत पर असली कम बहरूप बहुत, यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत पर असली कम बहरूप बहुत, इस पेड़ के नीचे क्या रुकना जहाँ साया कम धूप बहुत, चल इंशा अपने गाँव में, चल इंशा अपने गाँव में बैठेंगे सुख की छाँव में, चल इंशा अपने गांव में। बहुत अच्छी ये इनकी नज़्म है, बैठेंगे सुख की छाँव में। और एक बात का और जिक्र करती चलूँ कि इब्न इंशा का इलाज चल रहा था लंदन में, वहीं उनकी मुलाकात, शफ़ी अकील भी उन ज़माने में वहीं थे और इत्तेफाक से एक दूसरे का नंबर एक दूसरे के पास नहीं था, लेकिन सैर करते हुए वहीं मुलाकात हो गई। तो शफ़ी अकील से उन्होंने कहा कि मेरे पास आना, अगर आपको खाना खाएँगे या चाय पिएंगे आप घर पर आइएगा। लेकिन वो इत्तेफाक था, शफ़ी अकील की को अगले ही दिन फिर जर्मनी जाना पड़ गया और वहाँ से पाकिस्तान, जर्मनी से सीधे पाकिस्तान आ गए। ये मुलाकात उनकी नहीं हो सकी और वो बीमारी थे इब्न इंशा वहाँ पर। महमूद रियाज़ उनके छोटे भाई थे। महमूद रियाज़ का जिक्र इस हवाले से आप सब पहचान लेंगे। ख़वातीन डाइजेस्ट, शुआ डाइजेस्ट, जासूसी डाइजेस्ट, ये महमूद रियाज़ साहब निकालते हैं, अभी भी निकलते हैं और बहुत मारूफ और मकबूल पूरी दुनिया में ये ख़वातीन, जो लाखों की तादाद में ये डाइजेस्ट जो है वो जाते हैं और सारी ख़वातीन पढ़ती हैं और इनको जानती हैं। ये जो थे इनके छोटे भाई थे महमूद रियाज़। तो महमूद रियाज़ भी इब्न इंशा के पास लंदन चले गए क्योंकि अपने भाई की देखभाल के लिए, और जब वो वहाँ पर थे तो उन्होंने शफ़ी अकील को कहा कि आप ये ख़बर अखबार में लगा दीजिए जंग में कि शफ़ी के इब्न इंशा की तबीयत अब बेहतर है। और बात बेहतर थी उनकी तबीयत, उन्होंने कहा कह दीजिए, अखबार में लगा दीजिए ताकि अहबाब को और दोस्तों को तसल्ली रहे और उन्हें ख़बर उनकी मिल जाए कि वो बेहतर है उनकी हालत। शफ़ी अकील ने ये ख़बर बनाई और बनाकर अखबार में उन्होंने न्यूज़ रूम में दे दी और ये कहा कि महमूद रियाज़ से ये कहा कि आप अगर कोई अपडेट हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। सुबह जब शफ़ी अकील ने अखबार जंग देखा तो अखबार का नक्शा ही बदला हुआ था। सुबह जो थी वो अखबार में ख़बर थी कि इब्न इंशा, तस्वीर के साथ ख़बर थी कि वो इंतकाल कर गए, जबकि वो ख़बर न्यूज़ देकर आए थे कि उनकी तबीयत बेहतर है और ये ख़बर लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन सुबह उनकी मौत की ख़बर अखबार में छपी हुई थी और ये ख़बर तमाम ख़बरों पर भारी थी और सारी ख़बरों को इसने अपनी लपेट में ले लिया था और हर तरफ एक ही आवाज़ थी, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में चीको लगाना क्या। उस वक्त कतील शिफाई ने उनकी मौत के बाद एक गज़ल लिखी और कहा कि ये किसने कहा तुम कूच करो बातें ना बनाओ इंशा जी, ये किसने कहा तुम कूच करो बातें ना बनाओ इंशा जी, ये शहर तुम्हारा अपना है इसे छोड़ ना जाओ इंशा जी, ये किसने कहा तुम कूच करो बातें ना बनाओ इंशा जी, ये शहर तुम्हारा अपना है इसे छोड़ ना जाओ इंशा जी, जितने भी यहाँ के बासी हैं सबके सब तुमसे प्यार करें, क्या इनसे भी मुँह फेरोगे, ये जुल्म ढाओ इंशा जी, ये जुल्म ढाओ इंशा जी, तुम लाख सियाहत के हो धनी, तुम लाख सियाहत के हो धनी, एक बात हमारी भी मानो, तुम लाख सियाहत के हो धनी, एक बात हमारी भी मानो, कोई जाके जहाँ से आता नहीं उस देश ना जाओ इंशा जी, कोई जाके जहाँ से आता नहीं उस देश ना जाओ इंशा जी। तो लेकिन इंशा जी चले गए और हम सब लोगों को उदास कर गए, मगर वो हमारे दरमियान अब भी मौजूद हैं, हमेशा मौजूद रहेंगे। और जब भी 14वीं की रात आएगी ये नगमा, ये गीत, ये गज़ल
और उनके दीगर नगमे हम सब दोहराते रहेंगे। तो ये इंशा जी थे, मैंने कोशिश की बहुत मुख्तसर करके बयान करूं। तो बहुत